हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर टॉपिक। अवर टॉपिक इज मैटरनल हेल्थ प्रॉब्लम। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, उसके वो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने कवर किया। उसके बाद हमारा आता है मैटरनल हेल्थ प्रॉब्लम की। मैटरनल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, एक प्रेग्नेंट वूमन को क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट आती है हमारी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, न्यूट्रिशन की कमी। ठीक, फर्स्ट आता है हमारा, इसमें आता है हमारा मैल न्यूट्रिशन। सेकंड आता है न्यूट्रिशनल अनीमिया। ठीक, उसके बाद हमारा आता है सेकंड इन्फेक्शन प्रॉब्लम्स कि क्या क्या इन्फेक्शंस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आरटीआईज जिसको हम लोग बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जिसको हम लोग एसटीआई बोलते हैं। सेकेंड आता है हमारा इन्फेक्शन इन जनरल, कोई भी जनरल इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में हो जाता है। प्यूरिपल स्पेसिस। थर्ड आता है हमारे डिस्टर्बेंस एंड मेंस्ट्रुएशंस। फोर आता है मैटुरेट ग्रेविडिया। फिफ्थ आता है एडोलेसेंट ग्रेविडिया। सिक्स्थ आता है एडोलेसेंट पेरेंट्स प्रॉब्लम। अगर कोई भी प्रॉब्लम पेरेंट्स हो तो जाहिर सी बात है वो बेबी के अंदर आई जाती है। सेवन्थ आता है अनरेगुलेटरी फर्टिलिटी। एट्थ आता है हमारा अबॉर्शंस। नेक्स्ट नाइन आता है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डिलीवरीज, कोई भी डिलीवरीज में अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं तो। नेक्स्ट आता है इनफर्टिलिटी। 11th आता है यूट्राइन प्रोलैप्स। 12th आता है हमारा कैंसर ऑफ द सर्विक्स, अगर सर्वाइक्स में कैंसर हो जाता है तो। ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ ऑफ एमसीएच सर्विस। एमसीएच सर्विसेज की क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ हैं? कंप्लीट हेल्थ चेकअप एंड केयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड मदर फ्रॉम कंसेप्शन ऑफ बर्थ। मदर कंप्लीट हेल्थ चेकअप होना चाहिए, किसका किसका, केयर ऑफ द चाइल्ड, मदर का और चाइल्ड का कंप्लीट हेल्थ चेकअप होना चाहिए फॉर कंसेप्शन टू द बर्थ। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वैसे ही माँ और बच्चे की दोनों का ही कंप्लीट हेल्थ चेकअप किया जाता है। स्टडिंग द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ मदर्स एंड चाइल्ड, मदर एंड हेल्थ मदर एंड चाइल्ड की पूरी स्टडी किया जाती है कि उनको क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू पेरेंट्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। पेरेंट्स को पूरी हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है कि वो बच्चे की किस तरीके से उनकी रक्षा करें। ट्रेनिंग टू प्रोफेशनल्स एंड असिस्टेंट वर्कर्स। प्रोफेशनल्स को, डॉक्टर्स को पूरी ट्रेनिंग दिया जाता है, वर्कर्स को असिस्ट किया जाता है कि किस तरीके से हमें बच्चे और माँ की रक्षा करनी चाहिए। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस, प्रीनेटल, एंटीनेटल केयर सर्विस, इंट्रानेटल केयर सर्विस, ये 4 तरीके से हमारी सर्विस होती है। पोस्ट नेटल केयर सर्विस और अंडर 5 चाइल्ड हेल्थ सर्विस। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स आर हेल्दी इन्फेंट्स। अगर बच्चे हमारे माँ का दूध पीते हैं तो वो एकदम हेल्दी कहलाते हैं। नेक्स्ट इसका इंट्रोडक्शन क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग इज द फीडिंग अ neonate infant with breast milk directly from female human breast while lactation, not from a baby bottle or other container। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको ब्रेस्ट फीड ही कराना चाहिए। ठीक, उस इन्फेंट, और ना ही उन्हें एक, क्योंकि पूरा लैक्टेशन हमारा माँ से मिलता है। नॉट फॉर अ बेबी बॉटल और अदर कंटेनर। बेबी को किसी भी अदर कंटेनर से मिल्क नहीं पिलाना चाहिए और ना ही उसको बॉटलिंग यूज़ करनी चाहिए। How long to breastfeeding? Newborn can nurse for 5 to 10 minutes per breast every 2 to 3 hours. This comes to about 10 to 12 feeding per day in the beginning. There is only colostrum and there not very much of it, so be ready to feed often but to short duration। ठीक, हमारा कोलोस्ट्रम क्या है? देयर इज ओनली कोलोस्ट्रम। हमारा कोलोस्ट्रम क्या है? ये एक थिक स्टिकी येलो येलो कलर्ड का मिल्क होता है जो हमें बच्चे को
5 से 7 दिन के बाद उसको देना चाहिए। न्यूबॉर्न कैनर्स फॉर न्यूबॉर्न बेबीज़ को 5 to 10 मिनट्स ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए एवरी 2 to 3 आवर्स के बीच में। पूरी 12 फीडिंग्स एक दिन में कराना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा 1 मंथ और मोर। एज बेबी गेट्स ओल्डर हिज स्टोमक विल बी गेट लार्जर, ही विल nurse less frequently but for a longer duration at each feeding session. For example, he may nurse 20 to 40 minutes per breast every 3 to 4 आवर्स 1 मंथ और मोर। अगर बच्चा हमारा 1 महीना या उससे ज़्यादा बड़ा हो जाता है, एज बेबी गेट्स ओल्ड, अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसका स्टोमक क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ही विल नर्स लेस फ्रिक्वेंटली बट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एट ईच फीडिंग सेशन। ठीक, सारी हमारे क्या लॉन्ग ड्यूरेशन तक का मदर को फीडिंग कराना चाहिए। जैसे कि ही में नर्स 20 to 40 मिनट्स पर ब्रेस्ट एवरी 3 to 4 आवर्स एवरी, मतलब दोनों ब्रेस्ट से हमें बच्चे को फीडिंग कराना चाहिए 20 to 40 मिनट्स एक ब्रेस्ट से एवरी 3 to 4 आवर्स के बीच में। बाय 6 मंथ्स बेबी में ब्रेस्ट फीड फॉर 20 to 40 मिनट्स पर ब्रेस्ट 3 to 5 टाइम्स पर डे। बच्चा अगर 6 महीने से ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए 20 to 40 मिनट्स पर ब्रेस्ट 3 to 5 टाइम्स एक दिन में। टाइप्स एंड कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क। क्या क्या कंपोजिशन और टाइप्स हैं ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क के? कोलोस्ट्रम और अर्ली मिल्क is produced in the late stage of pregnancy till 4 days after delivery and it is rich in एंटीबॉडीज। कोलोस्ट्रम क्या होता है हमारा? कोलोस्ट्रम और अर्ली मिल्क, अभी हमने बताया कि कोलोस्ट्रम एक थिक स्टिकी येलो कलर्ड का मिल्क होता है, ठीक, जो कि हमारा क्रैप क्या प्रोवाइड कराता है? एंटीबॉडीज, प्रोटीन्स, मिनरल्स, सॉल्ट एंड विटामिन ए। ठीक है, इसमें क्या होता है? लो कंटेंट ऑफ फैट एंड शुगर। कोलोस्ट्रम जो मदर्स के मिल्क में कोलोस्ट्रम होता है उसमें वेरी लो कॉन्स्टेंट में क्या फैट और शुगर प्रेजेंट होता है। ट्रांजिशनल मिल्क प्रोड्यूस फ्रॉम डे 4 to 10 is lower in protein in comparison to colostrum। ट्रांजिशनल मिल्क में प्रोड्यूस होता है कब? 4 to 10 डेज में। इसमें क्या होता है? लोअर इन प्रोटीन, इसमें कम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। किसके अकॉर्डिंग? कोलोस्ट्रम के अकॉर्डिंग। Mature milk is produced from approximately 10 days after delivery up until the termination of the breastfeeding। मैच्योर मिल्क क्या होता है कि जब हमारे डिलीवरी के 10 डेज हो चुके होते हैं तब जब मदर ब्रेस्ट फीड कराती है तो उस मिल्क को बोलते हैं मैच्योर मिल्क। बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट मीट टू इन्फेंट्स। क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो? हेल्प्स इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डेवलपमेंट एंड फंक्शन। क्या गैस उसका जो जीआईटी ट्रैक है वो अच्छे से डेवलप करेगा और उसका फंक्शनिंग काफ़ी अच्छे से चलते रहेंगे। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द, उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छे से चलेगा। हेल्प्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट, उसके पेट में किसी तरह से भी कॉग्निशन नहीं होगा। ठीक, इन्फेंट हु आर ब्रेस्ट फीड हैव रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कंपेयर्ड टू फार्मूला फीड इन्फेक्शन। इन्फेक्ट जो भी शिशु है हमारा वो ब्रेस्ट फीड करेगा तो उसको हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, कभी भी उसको इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। ठीक, बहुत ही कम रिस्क में उसको इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे। Benefits of breastfeed to infant. Breastfeed infant have reduced risk of obesity later in life compared to formula फीड इन्फेंट। ब्रेस्ट फीड अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो वो हाई रिस्क ऑफ ओबेसिटी, उसको ओबेसिटी का शिकार नहीं बनता है और लेटर इन लाइफ कंपेयर टू फॉर्मूला फीड। इससे कंपैरिजन अगर फॉर्मूला फीड बच्चा करता है उसके कंपैरिजन में बच्चा अगर मदर्स मिल्क लेता है तो उसको रिड्यूस हाई रिस्क ऑफ ओबेसिटी, रिड्यूस रिस्क ऑफ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, Hodgkin
लिम्फोमिया, ल्यूकीमिया एंड टाइप 1 डायबिटीज। अगर बच्चा मदर्स मिल्क लेता है तो उसको ये सारे डिसीज से नहीं जूझना पड़ता है। लोअर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड लेता है तो ये सारे इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, जैसे ओटिस्टिस मीडिया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डायरिया डिसीज, एलर्जिक मेनिंजाइटिस एंड इन्फ्लेमेटरी बॉल डिसीजेस। इन्हांस अर्ली मैटरनल इन्फेंट बॉन्ड, बच्चा क्या करता है, मैटरनली इन्हांस करता है, जल्दी जल्दी उसका ब्रेन डेवलपमेंट और बॉडी डेवलपमेंट होता है। एड्स इन्वोल्यूशन ऑफ द यूरेटस। लॉन्ग टर्म ब्रेस्ट फीड हेल्प्स इन लॉस ऑफ द एक्सेस वेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लॉन्ग टर्म ब्रेस्ट फीड कराने से क्या होता है, बच्चे का वेट अच्छे से बढ़ जाता है। डॉक्यूमेंटिंग लॉन्ग टर्म effect of breastfeed include reduce risk of breast, ovarian and endometrial cancer। अगर माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो माँ को भी ओवरिन और एंडोमेट्रियल कैंसर नहीं हो सकता। सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराने के? इनकम सेविंग, सबसे पहले हमारी इनकम की सेविंग होगी, क्योंकि हमारा ये मिल्क हमारा नेचुरल है, ठीक है, इसको हमें परचेजिंग नहीं करना होता, तो इसमें हमारी क्या होगी, इनकम की सेविंग होगी। रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड डिसीज, हैंस रिड्यूस हॉस्पिटल विजिट एंड अटेंडेंट मेडिकल कॉस्ट। अगर मदर ब्रेस्ट फीड कराती है तो इन्फेक्शन के चांसेस, किसी भी डिसीज से बच्चा इजली बच सकता है, ठीक, क्योंकि अगर हम बॉटल फीड कराते हैं या कोई भी फॉर्मूला फीड कराते हैं तो उससे क्या होता है कि इन्फेक्शंस के चांसेस बच्चे पे बढ़ सकते हैं। मदर्स आर मोर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव सिंस दे विल स्पेंड लेस टाइम केयरिंग फॉर अ सिक चाइल्ड। अगर माँ ब्रेस्ट फीड कराती है तो क्या होता है कि बच्चा बहुत ही कम समय में ईजिली उसको मिल्क अवेलेबल हो जाता है, किसी भी इन्फेक्शन से वो ईजिली बच सकता है। एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीड क्या है? मदर, फैमिली और सोसाइटी। मदर क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग एंड इमीनिया। फैमिली में क्या होता है, लो कॉस्ट इन्वॉल्व। सोसाइटी क्या होती है, इको फ्रेंडली होती है। डिलेज नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट ब्रेस्ट एंड ओवरिन कैंसर। मदर किससे बचती है, रिड्यूस ब्रेस्ट कैंसर और ओवरिन कैंसर से बच सकती है। प्रोटेक्ट ओबेसिटी एंड शेप बॉडी। अगर मदर इजली ब्रेस्ट फीड कराती है तो वो मोटापे की शिकार नहीं हो सकती और उसकी बॉडी का जो शेप है वो इजली मेंटेन रहेगा। और नेक्स्ट आता है इसका कॉन्वेंट। फैमिली क्या होती है, लो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगती है, लेस इलनेस होती है, फैमिली बॉन्डिंग अच्छी रहती है। सोसाइटी में क्या होता है, इको फ्रेंडली रहती है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होता है। व्हाट डिफरेंस डू यू सी, ठीक, बच्चे को मदर फीड, अगर माँ मदर फीड करा रही है तो बच्चे को किस हिसाब से, किस पोजीशन के हिसाब से फीडिंग करानी है इसमें मेंशन है। इसी हिसाब से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास।